हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व क्या है। प्रोटोजोआ जो फाइलम है हमने पहले पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। उसमें एक कोशिकीय प्राणी आते हैं और सूक्ष्मदर्शी प्राणी आते हैं। तो ये प्राणी हैं, ये जो एनिमल्स हैं वो पृथ्वी के लगभग हर संभव जो परिस्थिति की आवास है उसमें ये मिलते हैं। हर आवास में मिट्टी हो, चाहे पानी हो, हवा हो, यहाँ तक कि प्राणियों के अंदर, पौधों के भीतर, हर जगह ये प्राणी मिलते हैं। तो हम इन्हें पौधों की या नहीं, इन जो प्रोटोजोआ हैं इनका अध्ययन करते हैं। तो उसमें देखते हैं कि पहले लाभदायक प्रोटोजोआ कौन से। पहला जो आता है लाभदायक में वो है स्वच्छता में लाभकारी। स्वच्छता में लाभकारी में क्या है कि जो दूषित जल में रहने वाले बहुत से प्रोटोजोआ हैं वो जो पानी के अंदर जो प्रदूषण करने वाले हैं उन पदार्थों को शोषण करके और पानी को फिर स्वच्छ करते हैं। तो इस प्रकार के ये जो प्राणी हैं ये होलोजोइक प्रोटोजोआ होते हैं। और ये होलोजोइक हैं, जैसे पानी को ख़राब करने वाला जीवाणु हैं उनका भक्षण कर लेते हैं। तो इस प्रकार पानी है वो स्वच्छ बना रहता है। दूसरा जो है लाभ है वो है भोजन के रूप में। विभिन्न जैसे क्रिस्टेशियन लार्वा का ये भोज्य पदार्थ होते हैं। फोरामिनीफोरा और रेडियोलेरियन मृत होने के बाद क्या होता है कि ये तली पे बैठ जाते हैं और अन्य कोई मृतक जंतु हैं उनके साथ एकत्रित होकर फिर दूसरे जीवों का भोजन बनाते हैं। तीसरा जो आता है लाभदायक है उसमें है सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ या सहजीवी प्रोटोजोआ। ये दो प्रकार के होते हैं। सहजीवन क्या होता है कि दूसरे जीवों के साथ में मिलकर रहें। ये दो प्रकार के हैं। उसमें पहला आता है आउटर सिम्बायोटिक, बाह्य सहजीवी। तो इसमें क्या है कि जो दूसरे जंतुओं के देह के बाहर रहते हों, जैसे ये प्रोटोजोआ हैं, ये मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या मछली तथा मेंढक आदि के शरीर के बाहर उपस्थित रहते हैं और सहजीवी रूप से रहते हैं। दूसरा आता है इनर सिम्बायोटिक, ये अंतः है सहजीवी प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ अपने जो होस्ट है उसके शरीर के भीतर रहते हैं। जैसे अपन बात करें ट्राइकोनिम्फा और कोलोनिम्फा, ये दीमक की आंत में रहते हैं। इसी प्रकार ट्राइकोमोनास है, जियार्डिया है, एंटमीबा कोलाई है, निक्टोथीरस है, बेलेंटीडियम है, ओपेलाइना है आदि विभिन्न जीवों की शरीर के अंदर रहते हैं और ये उनके लिए लाभदायक होते हैं। अगला आता है कंकाल का व्यापारिक महत्व है। कुछ प्रोटोजोआ जैसे फोरामिनीफोरा, रेडियोलेरियन हैं, इनके जो इस कंकाल हैं वो इकट्ठे होकर ओशियनिक ऊज बनाते हैं और ये ऊज है वो एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो मिस्र के पिरामिड हैं वो न्यूमोलाइट जो प्रोटोजोआ है उसके कंकाल से बने हुए हैं। ऐसे ही पेरिस, काहिरा व उत्तर अमेरिका के चूने के पत्थर के भंडार जो हैं वो प्रोटोजोआ के कंकाल से ही बने होते हैं। पांचवा महत्व आता है इसमें, इनका स्टडी में क्या महत्व है, प्रोटोजोआ का अध्ययन में महत्व है। तो ये भूमि पर आने वाले प्रथम जंतु होते हैं और इनका विकास है, इनसे मेटाजोआ जंतुओं का इन्हीं से विकास हुआ है। तो ये जो प्रोटोजोआ जंतु हैं ये सरलतम एक कोशिका के बने हुए जीव होते हैं और प्रयोगों में इनका अध्ययन किया जाता रहा है विभिन्न क्रियाओं का प्रदर्शन करने के लिए, है ना, या इन पर कोई आनुवंशिक प्रयोग किए जाते हैं। ये तो हमने देखे लाभदायक जो महत्व के जो प्रोटोजोआ हैं वो। अब आता है हानिकारक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ या तो स्वतंत्र जीवी या फिर परजीवी होते हैं। और जो परजीवी प्रोटोजोआ हैं वो क्या, या तो होस्ट के शरीर के अंदर रहते हैं या फिर शरीर के बाहर ऊपर निवास करते हैं। और होस्ट का शरीर इन
प्रोटोजोआ के साथ में निम्न 3 प्रकार से क्रियाएं करता है। पहला आता है परपोषी परजीवी। जो होस्ट परजीवी है वो प्रोटोजोआ को जैसे ही वे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसे जो होस्ट की जो WBC हैं उसे वो नष्ट कर देती हैं, तो जो प्रोटोजोआ है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, होस्ट का शरीर क्या क्रिया करता है कि होस्ट के शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो फिर उससे जो परजीवी है उसकी क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। तीसरा क्या होता है कि होस्ट का जो शरीर है, जो परपोषी का जो शरीर है वो इतना कोमल होता है कि परजीवी का प्रभाव है वो शीघ्र हो जाता है, और जो प्रभाव है वो शीघ्र हो जाता है मतलब WBC वगैरह सब एंटीबॉडीज सब धीमी पड़ जाती हैं उनकी क्रियाएं, तो फिर डिजीज या बीमारियां हो जाती हैं। अब हमें बात करें कि टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, जो परजीवी प्रोटोजोआ हैं उसकी क्या क्या वेराइटी है, क्या क्या किस्में हैं। पहला आता है एक्टोपैरासाइटिक प्रोटोजोआ, बाह्य परजीवी प्रोटोजोआ। ये जो परपोषी पौधे या प्राणी हैं उनके शरीर की बाह्य सतह पर रहने वाले प्रोटोजोआ हैं, और इसलिए इनको एक्टोपैरासाइटिक प्रोटोजोआ कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोमीबा हाइड्रोक्सिना, ये हाइड्रा की एक्टोडर्म जो सेल हैं उनको खाता है। इसी प्रकार है इख्थियोप्रियस मल्टीलीफिस है एक स्पीसीज जिसकी, वो लवणीय मछलियों की त्वचा के अंदर फफोले पैदा करता है। दूसरे प्रकार का जो परजीवी है वो एंडोपैरासाइटिक परजीवी है, एंडोपैरासाइटिक प्रोटोजोआ, जो अंतः परजीवी है। तो ये शरीर के परपोषी के जो शरीर है उसके भीतर रहने वाले प्रोटोजोआ होते हैं, और ये क्या है अपने जो होस्ट हैं या परपोषी हैं उनमें रोग पैदा कर देते हैं, इसलिए इन्हें पैथोजोनिक प्रोटोजोआ या रोगजनक प्रोटोजोआ भी कहते हैं। अब इसमें ये कहाँ कहाँ रहते हैं, उस कहाँ कहाँ रोग करते हैं, तो जैसे उसमें देखते हैं। पहला आता है मुख के अंतः परजीवी। मुख के अंतः परजीवी में पहला जो प्रोटोजोआ है वो है लिशमानिया ब्राजीलियंसिस। ये जब मुख के अंदर रहता है तो ये लिशमानियासिस जो बीमारी है वो पैदा करता है, और इससे ये जो मनुष्य की जो नासामुखी जो श्लेष्म झिल्ली है वहाँ रहता है ये जीव, और ये इसका संक्रमण सैंड फ्लाई के काटने से हो सकता है। दूसरा आता है एंटमीबा जिंजीवेलिस है, ये पायरिया रोग को फैलाने का कार्य करता है। इसी प्रकार तीसरा है ट्राइकोमोनास टिनेक्स है, ये भी अस्वस्थ जो मसूड़े वगैरह हैं मुख के अंदर रहता है, और इससे भी पायरिया रोग हो सकता है। दूसरे जो जीव आते हैं वो है पाचन नाल के अंतः परजीवी, जो एलिमेंट्री केनाल है उसके अंदर जो जीव रहते हैं उनमें आता है पहला जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस। ये मनुष्य की जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर रहता है, और इसके कारण डायरिया रोग, दस्त वगैरह हो जाते हैं। दूसरा आता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये दूसरा आता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये भी क्या है इंटेस्टाइन में रहता है, और इसके कारण जो अमीबिया डायसेंट्री है, अमीबिया पेचिस रोग है वो हो जाता है। तीसरा आता है काइलोमोनास। ये भी क्या आता है लार्ज इंटेस्टाइन में है, और इससे भी अनेक पेट की बीमारियां हो सकती हैं। चौथा है ट्राइकोमोनास होमिनिस, इससे दस्त हैं, पेचिस रोग हैं आदि हो जाते हैं। पांचवा है बेलेंटीडियम कोलाई, ये सीलेटा वर्ग में आता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है, और इससे मनुष्य में एक रोग है बेलेंटीडियोसिस, तो ये रोग हो जाता है। अगला आता है आइमेरिया स्पीसीज। ये भेड़ या पक्षियों में पेचिस और दस्त रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब जो अंतः परजीवी आते हैं वो रक्त के अंतः परजीवी है, तो रक्त के अंदर रहते हैं। रक्त के अंदर रहने वालों में पहला है ट्रिपनोसोमा गेमियंस और ट्रिपनोसोमा रोडेशियंस।
ये क्या है, ये अफ्रीका जो देश है, अफ्रीका कंट्री है या मध्य अमेरिका है, वहाँ ये कुछ ज़्यादा पाए जाते हैं और वहाँ बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं। तो ये वहाँ एक सीसी फ्लाई है, या उसका नाम है ग्लोसाइना पाल्पेलिस, उसके द्वारा एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक ये जाते हैं और इससे स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है वो हो जाती है। इससे क्या होता है कि बुखार आता है और धीरे धीरे जो जीव हैं वो बढ़ेंगे तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसमें जब पहुँच जाते हैं तो ये वहाँ से फिर मरीज़ को नींद बहुत आती है और वो लगातार सोने की स्थिति सोना चाहता है। तो अगला जो है वो है ट्रिपनोसोमा करजाई, और इससे ट्रिपनोसोमा करजाई से ये भी मध्य अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका इनमें पाया जाता है और चागास जो बीमारी है वो ये फैलाते हैं। ये सामान्यतः बच्चों या शिशुओं में होती है। अगला आता है लिस्मानिया स्पीसीज। उसमें पहली है जैसे लिस्मानिया ट्रोपिका, इससे ओरिएंटल शोरे रोग से त्वचा के ऊपर फोड़े हो जाते हैं, जो सैंड फ्लाई फ्लेबोटेमस के काटने से होता है। जो लिस्मानिया की जो दूसरी स्पीच है वो लिस्मानिया डोनोवनाई है, इससे कालाजार रोग होता है और ये भी क्या होता है कि सैंड फ्लाई के काटने से ही होता है। अगला जो लिस्मानिया के वो लिस्मानिया ब्राज़िलियंसिस है, इससे एस्पुंडिया रोग हो जाता है और ये रोग भी फ्लेबोटेमस जो सैंड फ्लाई है उससे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। इससे त्वचा पर शरीर के ऊपर चकत्ते पड़ जाते हैं। लिस्मानिया के आगे आता है अगली जो प्रोटोजोआ है वो प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम की अपन ने अध्ययन कर चुके हैं पहले भी कि इसकी जो जातियां हैं, 4 जातियां हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मेलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। ये इनके द्वारा मलेरिया फैलती है। अगला आता है बेबेसिया। इसकी जातियां हैं बेबेसिया बाइजेमिना से टेक्सास रोग होता है। इसी प्रकार बेबेसिया कैनिस से कुत्तों में एनीमिया है, पीलिया रोग है, तथा बेबेसिया इवाई से घोड़ों में एनीमिया रोग हो जाता है। और ये सब जो बेबेसिया वाले जो हैं ये रोग चिंचड़ी जो टिक्स हैं उनके काटने से जंतुओं में होता है। अब जो है अगले जो परजीवी हैं वो मूत्र जनन मार्ग के परजीवी हैं। यूरिनरी जेनाइटल जो पाथ है, ट्रैक है, वहाँ के जो एंडोपेरासाइट हैं उनमें है पहला ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ये स्त्रियों में वेजाइनिटिस रोग होता है, इसके कारण इस बीमारी से जो वेजाइन है उसमें जलन या खुजली होती है। अगला आता है ट्राइकोमोनास फीटस। ये घोड़ों, भेड़ बकरी आदि के जो मूत्र जनन तंत्र हैं उनमें होता है और इससे क्या होता है कि जंतुओं में गर्भधारण है वो देरी से होता है। कुछ अन्य हानिकारक प्रोटोजोआ हैं, जैसे उसमें हैं कुछ प्रोटोजोआ मिट्टी में पाए जाते हैं और ये वहाँ की जो नाइट्रिक जो फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको खा जाते हैं, जिससे वहाँ है वो मिट्टी है वो उपजाऊ कम होती है। दूसरे प्रकार के होते हैं वो कुछ प्रोटोजोआ जल प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी हैं। हालांकि साफ़ करते थे, हमने देखा है लाभदायक जो प्रोटोजोआ हैं वो पानी को साफ़ भी करते हैं, लेकिन कुछ प्रोटोजोआ जल प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी हैं, जैसे बर्सेरिया है और उसके कारण पानी के अंदर दलदल जैसी बदबू आती है। इस प्रकार ये थे हमारे प्रोटोजोआ, कुछ उनसे लाभदायक और उनके हानिकारक प्रभाव थे। धन्यवाद।